On behalf of NHN or Pakistan Resilience Partnership, I'd like to thank everyone who have already joined and maybe who are planning to join later. थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है एडवर्टाइजमेंट में डेट की कंफ्यूजन की वजह से probably शायद लोग थोड़ा at a later stage join करें because the clarification was sent. However, thank you very much और बहुत बहुत शुक्रिया आपके सबके ज्वाइन करने का. एक्चुअली जो आज का टॉपिक है वो जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऐसी हैं जो कि रिस्पांस में कोविड रिस्पांस में जो हिस्सा ले रही हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग कि वो तमाम स्टैंडर्ड जो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड जिनकी हम पहले हर जगह बात करते हैं इन ओवरऑल रिस्पांस उनकी एप्लीकेशन जो है वो कोविड-19 रिस्पांस में भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास इस वक्त आई थिंक इस सब्जेक्ट की आई वुड से मोस्ट सूटेड पर्सन इज विद अस. मिस उज़मा शाहिद जो है वो इस वेबिनार को कंडक्ट करेंगी. उज़मा शाहिद इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट हैं, एक ट्रेनर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल हैं, मैनेजर ऑफ डेवलपमेंट एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम्स एंड डेवलपमेंट एनालिस्ट हैं. Her professional career span over more than 2 decades. I think that's a very credible period. Or she has the credit in formulating the designing, planning, execution, management and supervision of over 30 projects and programs in diverse field of disaster risk management, child-centered disaster risk reduction, child protection, livelihood, education, particularly girls, and rural and urban development. So, mashallah, she holds a vast experience, or she developed, coordinated more than 100 knowledge products, including research reports, मुख्तलिफ ट्रेनिंग मैनुअल जो हैं वो उन्होंने डेवलप की हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मटेरियल काफ़ी सारा उस पर काम किया उन्होंने, and working module framework in these fields which I have stated earlier, disaster risk management, child center, livelihood के ऊपर. She had designed and delivered hundreds of training on participatory development approaches, child protection, child rights, child centered disaster risk reduction, livelihood, cash for work, emergency response, and many, many more. She has conducted surge training in Pakistan roster members for transforming surge capacity project under DEPP funded by DFID and UKAID. ये वही बेसिकली सर्ज रोस्टर है जो कि NHN जो है जिसने NHN ने जो फॉर्म किया, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर आल्सो मेंबर ऑफ दैट सर्ज रोस्टर. She has responded to various emergency and disaster at international and national level, which include Pakistan flood 2010, 2011 and 2012, while at international level as a child protection specialist responded to refugee crisis of 2019 in Myanmar and flood response of 2014 in Philippines. तो मेरा ख्याल है मैं अभी ज़्यादा देर और हायल नहीं हूँगा. लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू से अबाउट उज़मा, लेकिन इस पे इंशाल्लाह फिर बाद में हम बात करते रहेंगे. बेसिकली वी विल इनवाइट उज़मा फर्स्ट, और अगर प्रेजेंटेशन के दौरान या वेबिनार के दौरान कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो देयर आर 2 ऑप्शन. एक तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख दें, एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार वी विल रिक्वेस्ट उज़मा टू रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेश्चन. Uzma, thank you very much for joining us, sparing the time for this webinar. Really grateful and it's wonderful to have you here. Over to you, Uzma. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू साजिद साहब, आपने बड़ा तफसील से जो है वो इंट्रोडक्शन करवाया. आई थिंक सो मेरा ख्याल है अभी हम इंट्रोडक्शन से आगे निकलने की ज़रूरत है.
आज का जो हमारा टॉपिक था हम उसको देखते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी शामिल हैं, हम उनको भी वेलकम कहते हैं। और सिर्फ मुझे ये बताइएगा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इफ यस, जस्ट हैव टू बी यस या जी, ताकि मैं अपना जो सेशन है उसको जारी रख सकूं। ठीक हो गया, थैंक यू साजिद साहब। आज का जो सेशन है जो एक बड़ा जो भी डेवलपमेंट वर्कर हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं अपने नॉलेज के ऊपर भी। जो सफ़ियर स्टैंडर्ड है, आप बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ भी हैं, जानते भी हैं। सफ़ियर स्टैंडर्ड ने जब ये कोविड फैलना शुरू हुआ तो इन्होंने कुछ अपनी गाइडलाइन जो थी उनको एम्फसिस किया और बताया कि जहाँ दुनिया में ग्लोबली कोरोना वायरस फैल रहा है, उन अफराद और कम्युनिटी इंसानी इमदाद देने वाले जो कारकुन हैं उनको उनको इस वबा से बेहतरीन रद्द-ए-अमल कैसे दे सकते हैं। जो सफ़ियर हैंडबुक है वो किस तरह हमारी मदद और कार्रवाई और रहनुमाई करेगी। इसको देखते हुए आज का जो सेशन है इसी के गिर जाएगा। तो अगर देखें तो इसके अंदर जो उन्होंने पेपर इशू किया ये जून 2020 के अंदर, इस जो एम्फसाइज़ कर रहा है कि कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पहलू या कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट म्यारात हैं, जो ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें क्रिटिकली देखने होंगे। आल्दो के सारे एप्लीकेबल हैं, बट सम जो है वो उसको हमें देखना होगा। इसमें अगर देखें तो ये दो एरियाज़ के ऊपर उन्होंने अपनी गाइडलाइन जो भेजी है वो दो एरिया पे हैं। फर्स्ट एरिया जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करता है, और अगर आप देखें तो ये एक ऐसा पेंडेमिक था जिसके अंदर क्रिटिकल जो थी क्रूशल था कि इसमें सक्सेसफुली होलिस्टिक रिस्पॉन्स कर सकें। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको हमें हमें बड़ा क्रिटिकली देखना होगा कि जो प्रिंसिपल है वो सारे के सारे जो है वो ह्यूमैनिटेरियन चार्टर के और प्रोटेक्शन के वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो सकें। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो वॉश और हेल्थ चैप्टर से रिलेटेड है। आल्दो के सारे बड़े अहम हैं, जिसके अंदर आप देखें बियॉन्ड दैट के सिर्फ वॉश और हेल्थ जो है वो गाइड कर रहा है कि किस तरीके से हमें अपना रिस्पॉन्स जो है वो डिज़ाइन करना है। तो इन दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने फोकस करते हुए बात की है। आगे चलते हैं तो इसमें वही जैसे बात है कि ये होलिस्टिक रिस्पॉन्स होगा जिसमें पीपल सेंटर्ड अप्रोच हो, ह्यूमैनिटेरियन जो वर्कर्स हैं वो जो हैं वो एक्चुअली इन सारी चीज़ों को क्रिटिकली देखें और वो एप्लीकेबल हो। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमैनिटेरियन चार्टर के 10 प्रिंसिपल उनको इम्प्लीमेंट करें, उसको लेके चलें। उसके साथ साथ अगर देखें तो जो प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स हैं वो भी बड़े अहम हैं, जिसमें डिग्निटी की बात हो रही है, पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, जिसके अंदर नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। तो उन चीज़ों को भी सर, और तीसरा जो हमारे पास आ जाता है जो कोर ह्यूमैनिटेरियन स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें 4 टेक्निकल चैप्टर्स हैं। और इसके अंदर जो ज़्यादा रेलिवेंट जो यहाँ पे हमें सफ़ियर्स ने जहाँ पे बात की उन्होंने उसमें वाश और उसकी बात की है। अगर हम देखें कोरोना वायरस के हवाले से रिस्पॉन्स के लिए, तो फर्स्टली उनका जो सबका फोकस था वो ये था कि हमारा जितना भी रिस्पॉन्स है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। इसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी जो है वो एक पैरामाउंट है, और उसके अंदर ह्यूमन डिग्निटी को सामने रखने की ज़रूरत है। मोस्टली हम जब रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ ये नहीं देखा जा रहा होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर एक इंसान का जो वक़ार है उसको कैसे हमने कायम रखना है, उसको जो जीने का हक है उसकी कैसे हिफाजत करनी है, हमने उसको किस तरीके से डील करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि हर बंदे का राइट है कि उसको ट्रीटमेंट मिले और ह्यूमन डिग्निटी जो है उसको इम्पोर्टेंट दी जाए। सेकंड जो बात हो रही थी वो कम्युनिटी इंगेजमेंट है, और इस सारे पेंडेमिक के अंदर बड़ा क्रूशल था कि किस तरीके से कम्युनिटी को इंगेज किया जाए। लॉट ऑफ वेज निकले, आप देखें लोग डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर चले गए, मोबाइल जो हैं वो उसने अपने आप को लिया। फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसकी बात की गई है, तो लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट। और थर्डली जो फोकस था वो कोरोना वायरस जो है उसके लिए हम कह रहे हैं कि जो अफेक्टेड पीपल हैं उनको ना भूलें, लॉन्ग टर्म नीड्स और वाइडर पॉपुलेशन जो है उन दोनों को मद्देनज़र रखना है। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है सारी की सारी जो ये है बात की जा रही थी, बात की जा रही है इस पेपर के अंदर। जब ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्फीयर हैंडबुक के अंदर बड़ी क्लियरली जो चैप्टर है इसके प्रिंसिपल्स का, उसके ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशंस है, जिसमें हम फोकस करते हैं कि जितने भी जो राइट हैं वो राइट जो लोगों को मिलने चाहिए डिग्निटी के साथ, ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो डिग्निटी के साथ मिलनी चाहिए। उनके प्रोटेक्शन प्रिंसिपल और कोर ह्यूमैनिटेरियन जो चार्टर है जिसमें पीपल मस्ट ऑलवेज बी इन्वॉल्व इन शेपिंग द रिस्पॉन्स। आप देखें जो गाइडलाइन थी हमारी वो बड़ी क्लियर थी।
उसके अंदर अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करके देखें तो जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो अपना रिस्पॉन्स प्लान किया, उन्होंने देखा लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, हमारी किस तरीके से हमने अपने रिस्पॉन्स को लेके चलना है, और उन सारी चीज़ों को उन्होंने इसके साथ की बात की है। और सफ़ियर भी इसमें बार बार बात कर रहा था कि क्या हमने जब रिस्पॉन्स करना है तो उसको, आल्दो कि ये वायरस जिस, अब अगर आप लोगों के एटीट्यूड बिहेवियर की तरफ देखें तो जो आपको पता चलता है कि ये बंदा कोविड पॉजिटिव है, तो लोगों का बिहेवियर उसके साथ चेंज हो जाता है, उनकी सपोर्ट देने के हवाले से है। तो जो स्टैंडर्ड थे हमारे सफ़ियर स्टैंडर्ड, वो बार बार यही गाइडलाइन दे रहे थे कि हमें जो डिग्निटी के साथ जो है वो लोगों को उनके राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, एड मिलनी चाहिए, वो सफरिंग है उनको उसके अंदर देखने की ज़रूरत है, और इसके लिए लोगों को इंगेज करें ताकि वो बेहतर तरीके से इसके लेके चलें। अच्छा, ये जो जितनी भी हमारी डिस्कशन रहेगी, एक चीज़ का ज़हन में रखिएगा कि अगर हमारी अपनी लर्निंग्स कुछ ऐसी आती हैं जिसको हम समझते हैं कि ये ग्लोबली ये लर्निंग जो है वो इनकॉर्पोरेट हो, तो सफ़ियर प्रोजेक्ट के अंदर ये हमेशा से एक फीडबैक का जो मैकेनिज़्म है वो कायम रहा है। तो उन्होंने प्रॉपरली ये कहा गया है कि आप हमें गाइड करें, हमें अपना फीडबैक दें, ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि ये इसका पार्ट होनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। और ये बाय द टाइम बिंग अगर आप देखें तो जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, इसके अंदर जितने भी हमारे रिस्पॉन्सेज आए हैं, पहले अगर देखें अर्थक्वेक आए हैं, अगर कहीं साइक्लोन्स आए हैं, कहीं क्या कहते हैं फ्लड्स आए हैं, फिर वॉल्केनोज हैं, वट एवर द, और ह्यूमन डिज़ास्टर्स हैं, उन सब के अंदर ये ग्रेजुअली इसके एडिशन चेंज होते रहे। 2000 से लेके ग्रेजुअली इसके अंदर चेंजेस आती गई। जो लास्ट एडिशन है 2018 में आया स्फीयर स्टैंडर्ड का, इसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लेके आए, और ख़ास तौर पे जो अबोला रिस्पॉन्स था अफ्रीकन कंट्रीज़ का, उसको भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। अब भी जब ये सारे का सारा पेंडेमिक आया तो फिर बैठ के ये डिस्कशन की गई कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स के लिए ग्लोबली, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जब आप रिस्पॉन्स बनाएं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखें ताकि लोगों को डिग्निटी के साथ जो है वो जो एड जो है वो मिल सके। अगर हम ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं तो इसके सारे प्रिंसिपल चारों के चारे बड़े अहम हैं, और यहाँ पर जो फोकस किया गया वो दो प्रिंसिपल को बड़े उसके साथ फोकस किया गया है। एक फोकस है कि लोगों की जो सेफ्टी डिग्निटी है का जो राइट है वो उसको कायम रहे, उनको उनको अवॉइड किया जाए एक्सपोजिंग देम टू फर्दर हार्म, कोई ऐसी इंटरवेंशंस ना की जाए जिससे उनके लिए कोई नुकसान हो। उनके लिए प्रोटेक्शन रिस्क जो है उसके ऊपर डिस्कशन की जाए, देखा जाए कि कौन कौन से प्रोटेक्शन रिस्क हैं, और फिर जो कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी टू कंट्री, वेरी टू कम्युनिटी, वेरी टू पेशेंट, फैमिली टू फैमिली, लोकल हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, लोगों का लिविंग स्टाइल क्या है, लोगों ने किस तरीके से अपने, तो इसकी बड़ी डिटेल अगर देखें तो हमारे पास जो हमारी सफ़ियर हैंडबुक है वो इसके लिए अगर आप लोग रेफ़र करते हैं तो इनका जो कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस के हवाले से प्रॉपरली इन्होंने पेज नंबर जो 11 और 12 के अंदर बड़ी डिटेल से दिया गया है कि हमने इसका एनालिसिस और प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है। तो ये बड़ी अहम बात है। और फिर ट्रीटमेंट ऑफ द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, लोगों की पर्सनल भी होती हैं, उनको किस तरीके से लेके किया जाए, और कम्युनिटी का जो प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है, सपोर्टिंग मैकेनिज़्म लेके आगे बढ़ाया जाए। देयर इज़ अ काउंटर टू बी ए पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स, आल्दो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी, ये जो पेंडेमिक था वो पब्लिक जो हेल्थ है या हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ और हेल्थ सेक्टर WHO ग्लोबली इसको लीड कर रहा था, बट गाइडलाइन इज़ देयर जहाँ पे उनको डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी। फिर सेकंड अगर प्रिंसिपल की बात करें तो उसके अंदर इम्पार्शियल असिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एवरी पर्सन हैव अ राइट कि उसको असिस्टेंस मिले, उसको और वो किस तरीके से मिले विदाउट एनी पॉलिटिकल एफिलेशन, रिलीजियस एथनिक एंड लैंग्वेज एंड स्पेस, हर चीज़ को कंसिडर किया जाए कि वो जब उसको इसको असिस्टेंस मिल रही है तो इम्पार्शली मिले। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं इसके अंदर, इसको देखने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, और हम जैसे डेवलपमेंट वर्कर जब चीज़ों को डिज़ाइन करें तो हमें बार बार इनको लुक आफ्टर करें कि क्या हम वो सारे के सारे पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या हमारे यहाँ कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मिस हो रही है, हमें देखने की ज़रूरत है। किसी एक की वजह से या किसी एक जगह पे तो हमारी असिस्टेंस जा रही है, दूसरे लोग इससे
कुछ खास क्राइटेरिया की वजह से नहीं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उनको भी देखने की ज़रूरत होगी। फिर हमारी बात आ जाती है कम्युनिटी इंगेजमेंट की। तो यहाँ पे इस सारे रिस्पॉन्स के अंदर बड़ी अहम चीज़ इसके अंदर थी कि हमने कम्युनिटी को कैसे इंगेज करना है, क्योंकि ये एक फैक्टर था कि कम्युनिटी के लिए और इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। अगर देखें तो हमारा ये रिस्पॉन्स कम्युनिटी की इंगेजमेंट के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता था कोविड-19 का। तो जो सफियर की गाइडलाइन है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमारी पुअर हाइजीन कंडीशंस हैं हम, और इससे बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ जो है, इन्फेक्शन डिजीज़ जो है वो बढ़ती हैं। आल्दो कि इन्फेक्शन डिजीज़ के ऊपर प्रॉपरली चैप्टर जो है हेल्थ वाला उसके अंदर बड़ी डिटेल से दिया गया है। यहाँ फिर इन्फोर्स किया गया है कि हम कम्युनिटी को इंगेज करें ताकि जो पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं हम उसको काउंटर कर सकें, हम उसको देख सकें और किस तरीके से हमने उनको आगे लेके चलना है। फिर जब अगली बात हो रही थी इसी के साथ साथ कि हमने अगर पुअर कंडीशंस हैं तो इसके साथ साथ हमने ये देखना है कि लोगों की हाइजीनिक हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो कैसे प्रिवेंशन होगा, हाइजीन प्रमोशन कैसे करेंगे। फिर उसके साथ साथ क्रिटिकली देखेंगे कि कम्युनिटी इज़ फुली इंगेज, और वो ओनली वर्क इफ़ द कम्युनिटी इज़ फुली इंगेज। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपने अपनी फैमिली का, अपने इलाके का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का एक सोशल कॉन्टैक्ट जो है उसके साथ अपने काम करना है। तो गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन, एजेंसीज़ के लिए गाइडलाइन कि वो इस रिस्पॉन्स को इस तरह डिज़ाइन करें कि लोगों की इंगेजमेंट हो, लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखें। फिर उसके अलावा बिल्डिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कि कम्युनिटी के अंदर जो भी कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग के कंपोनेंट आ रहे हैं उसको हमने कैसे लेके चलना है। फिर हाइजीन प्रमोशन के लिए ज़रूरी है कि हमारा रेगुलर हैंड वाशिंग की, अदर सेफ्टी मेजर्स जो हैं जैसे मास्क लगाना है, बाकी और बहुत सारे मेजर्स थे, डिस्टेंस पे रह के लोगों के साथ काम करना है। इन चीज़ों को ज़रूर जो है वो उसमें कंसिडर किया जाए। अगर इसी को अगर आप हम डिटेल से देखते हैं हाइजीन प्रमोशन को, तो हैंड वाशिंग की जो हाइजीन प्रमोशन का स्टैंडर्ड 1.1 है और 1.2 है, वो बहुत डिटेल के साथ इसके ऊपर हमें फीडबैक देता है कि हमने कैसे इसको आगे लेके चलना है। तो ये बड़ा अहम है कि हम हाइजीन प्रमोशन के हवाले से इन सारी चीज़ों को आगे लेके चलें। फिर हम बात कर रहे थे जहाँ पे कि हमें हाथ धोना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं लोगों की कि उन्होंने किस तरीके से अपनी लिविंग स्टाइल जो है उसको कैसे इम्प्रूव करना है ताकि ये जो पेंडेमिक है ये ना फैले। इसके हवाले से बातचीत की है। अंडरस्टैंडिंग ऑन कम्युनिटी परसेप्शंस एंड बिलीव्स हैं। बहुत सारे लोगों के वेरी करते हैं जी, गले नहीं मिलेंगे तो मुलाकात नहीं होगी, हैंड शेक नहीं होगा तो मुलाकात नहीं होगी, डिस्टेंस से कैसे बात हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बात की गई कि लोगों को इंगेज करें। फिर सोशल नॉर्म्स हैं, उनको कैसे हमने ट्रांसफॉर्म करना है। मोस्टली हम जैसी कम्युनिटी जो हैंड शेक के बगैर, गले मिले बगैर या मिले बगैर जो है वो ग्रीटिंग नहीं कर सकती, उसको देखने की ज़रूरत है। वो उसको कैसे नई शेप दी जाए, किस तरीके से सेटिस्फेक्शन भी रहे और लोग समझें कि ये एक पेंडेमिक है, इससे हम अफेक्ट हो सकते हैं इन प्रैक्टिसेस से, तो हमें इसको थोड़ा सा रीचेंज करना है। इसी तरह जानवरों को हैंडल करने के हवाले से भी इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आइडेंटिफाई करें उन चीज़ों को जो प्रिवेंशंस के हवाले से बहुत अच्छी हैं और इनकरेज करें कि जो भी स्पेसिफिक कोविड-19 डिजीज़ की प्रिवेंशन मेजर्स हैं वो अडॉप्ट हों। लोग खुद से डिज़ाइन करें कि हमने कैसे अपने आप को, तो वो जब खुद डिज़ाइन करते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। वो उस तरीके से अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ले रहे होते हैं। तो एक चीज़ और अच्छा, आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं तो प्रेजेंटेशन देती जाऊंगी। जो आपका क्वेश्चन होगा आप ऐसे करें, चैट बॉक्स में लिखते जाएं। फिर आखिर में जो है क्वेश्चन आंसर के सेशन के अंदर हम चीज़ें जो है वो ओपन कर लेंगे। उन सवालों का जवाब तो मैं दे दूंगी जो मेरे पास है, जो नहीं है तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास पार्टिसिपेंट भी और हम लेटर ऑन भी आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकेंगे। तो जहाँ पे कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात हो रही थी, तो इसमें आप देखें कि कोविड-19 के हवाले से बहुत सारे रूमर्स, मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ फैल रही है, लोकल टोटके बताए जा रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो वो जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है उसके अंदर आपको फैक्ट एंड फिगर्स, कौन से रिसोर्सेज बेहतर हैं, किन रिसोर्सेज के साथ चलना है। फिर वो अर्बन और जो है ना रूरल कम्युनिटी, उनका भी डिफरेंट है। आप देखें अर्बन के अंदर ये बहुत तेज़ी से फैला क्योंकि लोगों के पास स्पेस नहीं है, रहाइश की बहुत लिमिटेड सी स्पेसिस हैं, मिलने जुलने के वो डिफरेंट हैं। तो और अगर रूरल कम्युनिटी में जाएं तो वहाँ पे तो ये इस तरह के पेंडेमिक्स के अंदर अर्बन कम्युनिटी इज़ क्वाइट मोर ऑन रिस्क। तो इसके ख़ास तौर पे क्योंकि इसके अंदर वॉश की कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, तो वॉश के अंदर किस तरीके से ये डिज़ीज़ आउटब्रेक होती है, हेल्थ केयर सेटिंग कैसी होनी चाहिए,
जो वर्कर्स हैं उनको क्या मेजर्स लेने होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाइडलाइन क्या है। तो अगर हम क्रिटिकली अगर सफ़ियर बुक्स को साथ में उठाएं और ये जो गाइडलाइन अभी उन्होंने एक पेपर जो ये शाया किया है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट हैं या कंपोनेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है और इन्फोसिस किया गया है कि ये स्टैंडर्ड जो है इनको देखें और फिर अपना जो रिस्पॉन्स है उसको डिज़ाइन कर सकें। इसी तरह अर्बन के हवाले से भी देखें तो व्हाट इज सफियर जो सेक्शन ऑन अर्बन सेटिंग जो है, इसमें वाश चैप्टर एज वेल एज इंट्रोड्यूस द हेल्थ चैप्टर, दोनों के अंदर अर्बन सेटिंग के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है। उसको उन्होंने इसको रेफ़र करने की बात की है कि आप इसको रेफ़र करें, इसको देखें कि किस तरीके से हमने अर्बन सेटिंग के अंदर हमने वाश को लेके चलना है और हमने हेल्थ के जो कंपोनेंट है इसको लेके चलना है। इसी तरह जहाँ पे हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे, आप देखें कि जो लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, न सिर्फ अफेक्ट हुए हैं, अगर देखें तो पूरी दुनिया अफेक्ट हुई है। वो लोग जो आइसोलेशन में घर में थे, उनकी अपनी फूड सिक्योरिटी है, लाइवलीहुड है, अदर नीड्स हैं, फिर डिफरेंट वनरेबल ग्रुप्स की बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बच्चों को नहीं भूल सकते, यंग्स को नहीं भूल सकते, बच्चियों को और ख़वातीन को नहीं भूल सकते, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ओल्डर पीपल हैं, फिर कम्युनिटी के डेली वर्कर्स के और वेजिस वालों की बात हो रही है, फिर डिजीज़ विद डिफरेंट जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसमें लोग हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोगों को फिर एक साइको सोशल स्ट्रेस की तरफ लेके जाती हैं, उनके मेंटल हेल्थ की तरफ जो है वो लेके जाती हैं। तो इसमें हमें देखने की ज़रूरत, जो ये गाइडलाइन है वो ये कहती हैं कि अफेक्टेड पीपल की साइको सोशल एंड पैलिएटिव केयर जो है ना, प्रिवेंटिव केयर जो है वो कंट्रीब्यूट करें क्रिटिकली, और इस चीज़ को देखें कि किस तरीके से उन्हें बिलोंगिंग ऑफ इमोशनल हीलिंग्स जो हैं वो किस तरीके से लेके जाएंगी। तो जो हेल्थ स्टैंडर्ड 2.6 और 2.7 है वो इसके अंदर डिटेल गाइडलाइन देता है कि गवर्नमेंट्स को, रिस्पॉन्स ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर किस तरीके से काम करना होगा ताकि वो किसी स्ट्रेस में ना चले जाएं और ये जो उनके लिए पेंडेमिक है वो और ज़्यादा ख़तरनाक ना हो जाए। इसी तरह हेल्थ स्टैंडर्ड का जो सफ़ियर बुक जो है अदर हेल्थ स्टैंडर्ड जो है उसकी भी बात कर रहा है। देखें लोगों को बाकायदा ये कहीं इतना हेल्थ की फैसिलिटी इतनी ये पेंडेमिक इतना लंबा हो गया कि लोगों की बहुत सारी जो ऑलरेडी डिफरेंट तरह के डिजीज़ में शिकार थे, चाहे वो उनके हार्ट के प्रॉब्लम थे, लोगों कैंसर है, लोगों के पास डायबिटिक हैं, अदर डिजीज़ हैं, उन डिजीज़ के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर क्या वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ कंटिन्यू रही नहीं रही, ये भी एक देखने की बात जो है वो भी उस गाइडलाइन कहती हैं सफ़ियर स्टैंडर्ड की कि लोगों को उनकी जो बेसिक राइट्स हैं वो मिलने चाहिए और उसका ख्याल करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स डिज़ाइन हो सके। तो इसी तरह मेंटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हो रही है, इंजरी की है, एक्सीडेंट चल रहे हैं, डिफरेंट तरह की और कैलेमिटीज़ हैं, उनकी बात हो रही है। तो उनके अंदर कैसे रिस्पॉन्स करना है, बच्चों की हेल्थ केयर की बात है, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, चाइल्ड जो है रेयरिंग की बात है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब ये डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो है वो बने तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम कर रही हैं। उन काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो देखें कि क्या हम वो जो सारे के सारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि हम इनको मिनिमम स्टैंडर्ड्स कहते हैं, कि वो सारे मेट हो रहे हैं, हमने उसको कंसिडर किया है। जस्ट रिमाइंडर फॉर अस कि जी जब हम अब डिज़ाइन करें तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम, ज़रूरी नहीं है हम सारे करें, बट वी नीड टू बी अ कंसिडर और हाउ वी कैन बी रिलेट टू द अदर्स। हो सकता है कुछ चीज़ें एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं करें लेकिन हम किसी और के साथ रेफर कर सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट का जो भी तरीकाकार है, उन्होंने आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने लोगों की के साथ काम किया, लोगों को डिफरेंट जो नीड्स थी उनको एड्रेस करते रहे, फूड की सप्लाईज़ को बहुत जगहों पे कंसिडर किया गया, राशन के हवाले से बातचीत होती रही, फिर अदर जो डिफरेंट तरह के हेल्थ केयर की सहूलतें थी उस पर किया, टेली हेल्थ के ऊपर जो है चीज़ें कन्वर्ट की गई। तो ये सारी चीज़ें उसी का एक पार्ट है जिसके अंदर डिफरेंट तरह की मेजर्स लिए जा रहे होते हैं रिस्पॉन्स के लिए।
ये अगर देखें तो जहाँ हमने बात की रिस्पॉन्सेज की, तो जहाँ पे हमने अगर देखें तो प्रोटेक्शन और उसकी बात की कि ये देखना ज़रूरी है, उसके साथ साथ रिस्पॉन्स के हवाले से बात की। स्पेशली जो इसके अंदर जो पेपर था उसमें बात की गई कि हमें हेल्थ और वॉश के ऊपर काम करना है। तो ये जो वॉश का चैप्टर है इसमें ऑलरेडी जो उन्होंने अगर आप बुक को यूज़ करते हैं तो ये 6 जो है हमारा वॉश एंड इन डिजीज़ आउटब्रेक एंड हेल्थ केयर सेटिंग है। ये तकरीबन 132 पेज है। इसके ऊपर पहले भी उन्होंने इसको बड़ा डिटेल के साथ दिया है कि जब भी कोई डिजीज़ आउटब्रेक होती है तो उसके लिए ऑलवेज फॉलो अप टू डेट टेक्निकल गाइडेंस एज वेल एज एमरजेंसी विल हैव डिफरेंट रिस्क एंड इम्पैक्ट है। तो हमें देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से जो एक्सटेंसिव गाइडेंस है जो ऑन आईपीसी जितनी भी इन्फेक्शन जो है फैल रही हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है या उनके ऊपर कैसे काबू पाया जाता है। तो ये देखें तो ये ओवरऑल फ्रेमवर्क जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से जो मिनिमम इश्यूज़ हैं उनके लिए को कैसे हम प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड कैसे प्रोवाइड करते हैं, और फिर इसके साथ साथ ये देखना है कि किस तरह डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं वो कोलैबोरेट किए जाते हैं बिटवीन वॉश एंड हेल्थ। तो यहाँ पर देखें तो ये वॉश के प्रिंसिपल्स हैं और उनके एक्शंस की बात की जा रही है। इसके अंदर एग्री किया जाता है, डिफाइन किया जाता है कि हमने मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे बनाना है। डिफरेंट इंडिकेटर सेट किए जाते हैं टू आउटब्रेक, किस चीज़ के कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जहाँ पे हमें लगे कि ये खतरे की घंटी है, यहाँ पे हमें डिफरेंट तरह के इंटरवेंशन या इसके लिए आना जाना है। इसी तरह कंटिन्यूस सक्सेस होती है पब्लिक हेल्थ डेटा की टू इन्फॉर्म एंड अडॉप्ट अ प्रोग्राम डिज़ाइन। आपने देखा होगा कि WHO ने ग्लोबली भी, नेशनल लेवल पे भी और इवन दैट रीजनल लेवल पे भी, प्रिवेंशन लेवल पे भी मुख्तलिफ जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से उनके साथ मिलके डेटा की अवेलेबिलिटी और उसको उसका एनालिसिस और उसकी रिपोर्ट जो थी और सोशल मीडिया भी उसके साथ साथ रहा, इन्होंने उसको प्रेजेंट करते रहे। इसी तरह अर्ली जो है प्रमोट करना अर्ली हेल्थ बिहेवियर एट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो वो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके अंदर प्रॉपरली जो है वो अनाउंस किया गया कि ये एरिया जो है या ये हिस्से जो है ये कोविड को रिस्पॉन्स करेंगे और ये जो है वो दूसरे उसको कर रहे होंगे। इसी तरीके से डिफ़ाइन किया गया की बात की गई है कि डिफ़ाइन किया जाए एग्री रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन एंड बिटवीन सेक्टर्स। वॉश क्या करेगा, हेल्थ क्या करेगा, लाइवलीहुड या सोशल वेलफेयर क्या कर रहा होगा, फूड किस तरीके से होगी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या होगा। तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट हैव देयर ओन रोल। तो वो जो रोल है वो डिफाइन करना ज़रूरी था और जो जिसकी बार बार बात की जा रही है इस सारे गाइडलाइन के अंदर। डेवलप एंड यूटिलाइज इंटर सेक्टर आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। अब देखें जैसे हमारा आउटब्रेक चल रहा था तो साथ ही हमारे पास लोटस वाला एक आ गया आउटब्रेक जिसमें टिड्डी दिल के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत पेश आई। तो उस वक्त फिर एक और चल गया। इसके साथ साथ मूनसून का एक अपना सिलसिला था। तो हर चीज़ को एक अपने एंगल से इसको लेके चल रहा। इसी तरह वहाँ प्रायोरिटी इंटरवेंशन हैं जहाँ पर रैपिड एक्शन विद बी अफेक्टेड बाई क्विकली एंड पॉसिबल इंश्योर दैट क्विक फिक्स एक्शन ऑनर एंड क्वालिटी स्प्रेड एंड अप्रोप्रिएटनेस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद सेफ एक्सक्रीटा कंटेमिनेशन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट की बात है। सेफ पानी की बात की जा रही है। सेफ जो है ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोज ऑफ वेस्ट की बात है। रिस्क फोकस होने की बात है कि कम्युनिटी को इंगेज किया जाए, कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जो हो सकते हैं और कैसे कम्युनिटी इसके अंदर अपना काम कर सकती है। और उसके अंदर ऑल मीन्स जो है वो यूज़ किया जाए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फेस टू फेस मीटिंग, डिपार्टमेंट, द लिंकेजेस एट द वाइडर लेवल एज वेल। और उसके बाद फिर सेफ कंट्रोल ऑफ द की वेक्टर्स हैं, उसके लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आगे जा सकती हैं। तो ये बड़ा अहम है इस सारे कंपोनेंट के अंदर कि हमने इसको कैसे लेके चलना है, किस तरीके से शेप देनी है अपने नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। तो इसमें अगर इस पेंडेमिक में देखें तो वॉश और जो हेल्थ का चैप्टर है उसको बार बार या कि बार बार रेफरेंस की बात की गई है कि बहुत क्रिटिकल है। आल्दो के बाकी भी बहुत सारे क्रिटिकल है जिसके अंदर ये देखने की ज़रूरत है कि क्या लोगों ने पेंडेमिक के दौरान लोगों को फूड मिली, क्या ये सारा कुछ बंद हो गया तो बाकी जो अदारे हैं वो किस तरीके से उनको रिलीफ दे रहे होंगे, उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो भी उसके हिस्से की बात की गई है। आगे हेल्थ की बात करें तो इसमें भी 2 सेक्शंस की बात की थी, एक हेल्थ सिस्टम की और एसेंशियल हेल्थ केयर की बात है। इस वाले जो कोविड के अंदर इसमें बार बार जो है वो
जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उन्होंने कैसे काम करना है, उनके लिए कैसे प्रिकॉशंस हैं, कैसे वो सेफ रहें, कैसे वर्कर्स वॉलंटियर्स, उनकी बात जो है बड़ी अहम है। तो इसमें सिस्टम के अंदर उन्होंने कहा कि वेल डिफाइंड हेल्थ सिस्टम होना ज़रूरी है जो रिस्पॉन्ड कर सके हेल्थ केयर के हवाले से, क्राइसिस हुआ उसमें हेल्थ केयर के हवाले से। और ये देखिए कि इसका कितना लार्ज स्केल है ये आउटब्रेक, और इसके लिए हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ कैसे कंटिन्यू रहेंगी। एक तो कोविड के पेशेंट हैं और बाकी जो हेल्थ की अपनी नीड्स हैं, हेल्थ के अदर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको कैसे कंटिन्यू करना है, किस तरीके से जो है लोगों को उनके इस डिज़ास्टर के अंदर बेसिक जो राइट्स हैं वो भी मिलते रहें, इसकी बड़ी अहम है। फिर हेल्थ सिस्टम जो है वो कंपसेस है ऑल लेवल पे, नेशनल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी, एट हाउस होल्ड लेवल तक, जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके हवाले से, प्राइवेट सेक्टर के हवाले से। तो उसकी भी बड़ी डिटेल डिस्कशंस हैं। अगर हम बुक को रेफ़र करें, मैं बार बार बुक को रेफ़र इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमने पेपर सफ़ियर ने कोविड के हवाले से एक स्पेशल अटेंशन के लिए जारी किया, वो ये उसके अंदर कुछ गाइडलाइन है। बाकी तो एक्चुअली तो वो बुक जो है सफ़ियर जो बुक है 2018 का वर्जन, वो बहुत डिटेल से बताता है कि हमने कैसे जो है सिस्टम जो है हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं, और फिर उसके लिए की एक्शंस कौन से चाहिए, कौन से इंडिकेटर हैं जिससे मॉनिटर किया जा सकता है और फिर हम आगे लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सिंपल एक सादे से तरीके से हेल्थ सिस्टम की बात की गई है कि किस तरीके से हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, उस क्राइसिस का इंटेंसिटी क्या है, लोगों के लोकल नीड्स क्या हैं, किस तरीके से बाकी लोगों को फैसिलिटीज़ जो हैं वो हेल्थ केयर की मिलेंगी, फिर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स को प्रायोरिटी कैसे दी जाएगी। दैट इज़ ऑल ओवर अबाउट द हेल्थ सिस्टम। और जो हमने देखा कि बहुत हद तक इसके ऊपर बहुत सारी ग्लोबल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी इस पर एफर्ट्स होती रही। इसमें हेल्थ सिस्टम के अंदर इसमें अगर देखें तो इसके 5 कोर स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है कि इसके अंदर 5 स्टैंडर्ड्स हैं जो रेलिवेंट हैं, पर्टिकुलरली अटेंशन शुड बी पेड के हेल्थ सिस्टम स्टैंडर्ड जो है वो कहता है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो डिलीवर हों, उनकी डिलीवरी हो, उनमें अवेलेबिलिटी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, कम्युनिटी लेवल केयर है, अप्रोप्रिएट एंड सेफ फैसिलिटी की बात की जा रही है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की आईपीसी की बात हो रही है कि जो भी हमारा हेल्थ सिस्टम हो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए डिज़ाइन हो और वो रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करे। फिर हेल्थ सिस्टम सेकंड के अंदर जिसमें सेकंड जो इसका स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि हेल्थ केयर वर्कफोर्स के जितने भी हेल्थ केयर लोग हैं उनकी कैसे क्या कहते हैं उनकी सेफ्टी कैसे होगी, और फिर उसके साथ साथ क्वालिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। उनको शुरू में अगर देखें इस पेंडेमिक के ऊपर केयर वर्कर जो थे, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, वॉलंटियर्स थे, दे आर नॉट ट्रेंड कि हाउ दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। पर जो उनकी आईपीपीज थे, जो उनके पर्सनल प्रोटेक्शन केयर के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी प्रोविजंस है, उनको ट्रेन किया जाए कि किस तरीके से वो पेशेंट को जो है वो डील करेंगे, ना कि ये कि उसको मरता छोड़ दिया जाए। तो ये गाइडलाइन है जो हमें गाइड करती है कि किस तरीके से जब हम डिज़ाइन करें तो किन किन चीज़ों को देखें। फिर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल सर्विसेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है वो अरेंजमेंट्स करे, एजेंसीज अरेंजमेंट्स करें कि जो बेसिक्स हेल्थ के एसेंशियल्स हैं, वो मेडिसिन हैं, डिवाइसेस हैं, वो अवेलेबल हों, वो लोग एक्सेस में हों, वो इतनी हों कि वो आम बंदा जो है उसको यूज़ कर सके, या जो इस सारे के साथ पेंडेमिक के साथ है उसको ये अवेलेबल हो सके। फिर हेल्थ सिस्टम स्टैंडर्ड की बात हो रही है कि यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके अंदर डिजीज़ विलियंस जो हैं उनको, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं उसके हवाले से कि वो कैसे रोकी जा सके हैं, उनका आउटब्रेक, और उसको जैसे कैसे आउटब्रेक हुआ तो कैसे डिडक्शन हो, अर्ली रिस्पॉन्स किया जाए, जो लोग इस सारे से क्या कहते हैं बच गए हैं या वो उन्होंने एक्सपोज हुए हैं, तो उन्हें जब वो सरवाइव किया है तो उन्होंने कैसे अपने आप को रिहेबिलिटेट करना है, किस तरीके से उस फैमिली ने लेके चलना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं जिसके अंदर बड़ी डिटेल, अगर एक एक आप जाएंगे तो हेल्थ के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उसको बड़ा डिटेल के साथ जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके अंदर गाइडेंस नोट्स भी मौजूद हैं, उसके अंदर मॉनिटरिंग के लिए भी इंडिकेटर्स दिए गए हैं ताकि बेहतर से बेहतर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज हो सकें, लोगों को बेहतर जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं सर्विसेज मिल सकें, और ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर तरीके से अपने मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स कर सकें। इसी तरह एसेंशियल हेल्थ केयर के अंदर पीछे हमने बात की थी, हेल्थ जो है अगर हम जाएँ
तो हेल्थ सिस्टम की बात थी और ये एसेंशियल हेल्थ केयर की बात हो रही है। इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात हो रही है। इसमें चारों के चारों जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े कम्युनिकेबल डिजीज़ के वो एक्सटर्नली रेलिवेंट हैं, उनका इसके साथ डायरेक्ट लिंक है और बड़ी डिटेल के साथ है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जब अबोला वाला रिस्पॉन्स था 2013-14 वाला अबोला आउटब्रेक हुआ था, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए इन सारे जो लर्निंग्स थी वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई। तो ये बहुत हद तक रेलिवेंट, अगर इसको स्टडी किया जाए, इसको देखा जाए तो बहुत हद तक रेलिवेंट है और ये हमें काफ़ी गाइड करता है कि जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसके लिए किस तरीके से प्रिवेंशंस के लिए या किस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा। फिर इसमें सेकंड जो इसका स्टैंडर्ड है उसमें प्रिवेंशन की बात करी है, जिसमें कहा जाता है कि लोग जो हैं वो हेल्थ केयर एक्सेस करें और उसके साथ साथ प्रिवेंशन और कम्युनिकेबल जो इंफॉर्मेशन मिले उनको जो प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसके हवाले से। तो वो जो आईसी मटेरियल है, जो लोगों को अवेयरनेस का मटेरियल है या अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि कैसे उन्होंने अपने आप को बचाना है, कौन सी ऐसे उनके प्रैक्टिसेस होंगी किस तरीके से, या वो कैसे अपने आप को डिज़ाइन करें प्रैक्टिसेस को अपने, ताकि कम से कम जो है इसका क्या कहते हैं नुकसान हो और ये कम से कम फैले। इसी तरह रिपोर्टिंग का सिस्टम की बात की कि सर्विलेंस जो है आउटब्रेक डिटेक्शन और अर्ली रिस्पॉन्स है। फौरी तौर पर जो रिपोर्टिंग मेकनिज़म है अर्ली आउटब्रेक का वो डिडक्ट हो, फिर उसके बाद अर्ली रिस्पॉन्स किया जा सके जहाँ भी अगर एक तो कोविड की वजह से और अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई आउटब्रेक होता है तो उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। फिर स्टैंडर्ड 2.13 की बात हो रही है, इसमें डायग्नोज और केयर मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो उसमें ये बात की जा रही है कि किस तरीके से की एक्शन जो हैं वो क्रिटिकली हैं। दे इंक्लूड क्लियर रिस्क कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने यहाँ देखा है कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ या इंटरनेट कनेक्शन का मसला आ रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ अगर आ रही है तो यस कीजिएगा ताकि यस, ओके, थैंक यू जी। फिर उसके बाद बात की जा रही थी कि हमारे पास जितने भी रिस्क प्रिवेल हों या रिस्क हो सकते हैं उसको प्रॉपरली उसकी कम्युनिकेशन की जाए, उसकी मैसेजिंग की जाए, टाइम बाय टाइम देखा जाए, असेस किया जाए सिचुएशंस को कि अब ये जो हमारे एक्शंस हैं इसके साथ क्या हो सकता है। डिफरेंट तरह के अगर देखें तो अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करूं हमारे रिस्पॉन्स के अंदर तो जब लोगों को जब ओपन कर रहे थे डिफरेंट जगह और फिर उसके बाद स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी आए तो देखते रहे कि कहाँ पे रिस्क कैसे है और कैसे हमने मिनिमम पॉपुलेशन जो है उसको लेके चलना है। और इट्स वेरी फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, वेरी टू कंट्री, वेरी टू लोकल सिचुएशंस के हवाले से, बट देयर इज़ अ गाइडलाइन कि हमने किस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को डिज़ाइन करना है। फिर अगर हम इसका चौथा स्टैंडर्ड जाएँ जिसपे आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स की बात कर रही है, तो इसमें जो की एक्शन की बात हो रही थी कवर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, कि हमने अपने लिए किस तरीके से प्रिपेयर्डनेस हमारी होती है। खुदा ना खास्ता अगर इसका कोई और स्पेल आता है तो किस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स प्लान बनेगा, लोग कैसे प्रिपेयर्ड होंगे, किस तरीके से उनको तैयार किया जाए, उनकी अवेयरनेस की जाए और किस तरीके से जो है हमारा रिस्पॉन्स प्लान जो है वो आगे उसको लेके चले। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमने इसको आगे कैसे करना है। फिर अगर हम इसकी डिस्कशन को अगर लेके चलें तो ये बात भी बड़ी अहम है कि हमें देखने की ज़रूरत है कि जितना भी हमारा ये कोविड के हवाले से हमने रिस्पॉन्स जो अदारे कर रहे हैं वो सफ़ियर स्टैंडर्ड को ना भूलें, वो इसकी गाइडलाइन को उठाएं, वो इसके साथ इन टच रहें और कुछ आपकी जो लर्निंग्स हैं वो सफ़ियर वेबसाइट पे जाएं। उन्होंने प्रॉपरली कहा हुआ है कि आप जो है अपनी लर्निंग्स को, अपने फीडबैक्स को हमारे साथ अपडेट करें। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बड़ी अहम है। ये सबके लिए हर जो नई इमरजेंसी आती है उसके एक अपने डायनामिक्स होते हैं और जब तक हम इन लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते उन जगहों पे जहाँ पे ये गाइडलाइन बननी है, लोगों के लिए तैयार होनी है, तो फिर हमारी बातें करने से फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से यही होगा कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें जो है सारी की सारी जो अपनी लर्निंग्स हैं, अपना फीडबैक है, ये हमें जी श्योर। अगर कोई किसी का उस्मा, थैंक यू वेरी मच। अभी पार्टिसिपेंट में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है
तो वो चैट बॉक्स पे अगर लिख दें, या अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो काइंडली रेज योर हैंड, ताकि फिर अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से जी सर, सब अभी तक तो मेरे ख्याल किसी की तरफ से कोई फीडबैक नहीं आया, ना ही कोई क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन या आपने कोई किसी का कमेंट्स देखा हो तो, और कोई रैप अप करना है तो फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी तक तो खैर कोई फीडबैक क्वेश्चन नहीं, मेरा ख्याल है ये लिख रहे हैं अंबर, आई थिंक शी इज ट्राइंग टू राइट समथिंग। चलो, ओके, मेरा ख्याल है वो तमाम मैसेज ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो टाइप किए जा रहे हैं। क्वेश्चन किसी का नहीं है। आई थिंक यू आर सो क्लियर एंड प्रिसाइज के आपने कोई डाउट जो है वो किसी के दिमाग में नहीं छोड़ा। इफ देर इज नो क्वेश्चन अभी अगर जेन में नहीं है तो यू कैन ईमेल अस, हम दोबारा उज़मा को बॉदर करेंगे फॉर रिप्लाई टू दोज क्वेश्चन। और अगर कोई चीज मिस हो गई हो या कोई पोर्शन मिस हो गया हो तो रिकॉर्डिंग जो है वो डीआरसी पे होपफुली कल तक अपलोड कर दी जाएगी। उसको सुनने के बाद भी यू कैन ऑलवेज सेंड योर फीडबैक टू अस। मेरा ख्याल है इफ देयर इज नथिंग एल्स, तो पहले तो मैं तमाम पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा फॉर योर पेशेंस हियरिंग और आपकी प्रेजेंस। एंड उज़मा, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम, और आपने एक वंडरफुल प्रेजेंटेशन। आई थिंक बहुत सारी चीजें हमें अपने तौर पे जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद बहुत क्लियर हुई हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हाँ जी, नहीं, थैंक यू आप लोगों का भी और उनका भी जिन्होंने इसको क्या कहते हैं खामोशी से सुना। मुझे आप सबका शुक्रिया। हम सारे जो डेवलपमेंट वर्कर हैं हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि अपनी लर्निंग को शेयर करें, और एज पॉसिबल एज सून जो लोगों की मिजरीज़ हैं, जो लोगों की को रिस्पॉन्स कर सकें बेहतर तरीके से। और यही हमारा मकसद है और यही NHN का मकसद है। तो वी ऑलवेज with NHN and for the global community as a humanitarian worker. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज।